शुद्ध नए अशुद्ध नए, ये दोनों नए आत्मा में है। शुद्ध नए भी आत्मा का धर्म है, अशुद्ध नए भी आत्मा का धर्म है। यदि अशुद्धता कर्म सापेक्ष ही होती, अशुद्धता कर्म सापेक्ष ही होती, तो फिर उपादान की योग्यता का क्या होगा? कर्म के निमित्त से जीव में अशुद्धता है, यह भी जीव का उपादान है। कर्म के निमित्त से जीव में अशुद्धता है, यह भी जीव का उपादान है। जीव के उपादान के अभाव में कर्म अशुद्ध नहीं कर सकता। सोपाधिक अशुद्धि, निरुपाधिक अशुद्धि, सोपाधिक अशुद्धि, निरुपाधिक अशुद्धि। स्फटिक मणि पीली हो जाती है, स्फटिक मणि नीली हो जाती है, स्फटिक मणि हरित अवस्था को प्राप्त होती है। तो ये स्फटिक के जो रंग बदल रहे हैं, मणि के रंग जो बदल रहे हैं, पुष्प के निमित्त से बदल रहे हैं कि मणि में तद्रूप परिणत होने की योग्यता भी है। अच्छा, पुनः पुष्प के नियोग से स्फटिक में परिवर्तन हो रहा है, या स्फटिक के अंदर तद्रूप परिणत होने की योग्यता भी है। यदि आप ऐसा कहें, स्फटिक पुष्प के नियोग से पीला दिखता है, नीले पुष्प के नियोग से नीला दिखता है, रक्त पुष्प के नियोग से रक्त दिखता है, यदि आप ऐसा मानते कि पुष्प के होने से रंग बदलता है, तो फिर काष्ठ के सामने भी उन पुष्पों को लाना चाहिए, तो काष्ठ का भी रंग बदलना चाहिए। इसलिए स्वीकार करो, काष्ठ के अंदर स्वच्छत्व शक्ति नहीं है, काष्ठ के अंदर वह योग्यता नहीं है जो कि पुष्प के नियोग से अपना रंग बदल सकता होता। इसलिए स्वीकार करो मित्र, स्फटिक मणि में भी बदलने की योग्यता है, इसलिए सोपाधिक दशा से उसमें रंग परिवर्तन हो रहा है। शुद्धने से देखोगे तो स्फटिक स्फटिक ही है। इसी प्रकार से आत्मा के अंदर, जीव के अंदर वैभाविक शक्ति है। वैभाविक शक्ति न होती तो कर्म के निमित्त से आत्मा अशुद्धता को प्राप्त न होती। राग देश काम क्रोध जो परिणाम है, ये सर्वथा कर्म का हेतु मत जोड़ना। कर्म वहाँ इसमें निमित्त है, उपादान तो आत्मा का ही है। कर्म इसमें निमित्त है। ये शरीर है, यहाँ तक लाने में आपको सहकारी है। ये शरीर है, यहाँ को लाने में विषय पकड़ना। दिनेश भैया, ये शरीर है, यहाँ तक लाने में आपको सहकारी है। ऐसी भाषा बोलो, अर्थ बाहर फिक रहा है। ये शरीर है, ये शरीर है, मतलब समझिए आप क्या बोल रहे हो। ये शरीर है, ये शरीर है, इसका मतलब मैं नहीं हूं।
क्या बाहर देखो आप, पूरा अर्थ बाहर आ रहा है। ये शरीर है, इसके निमित्त से मैं यहां तक पहुंचा हूं। ये शरीर है, इसके निमित्त से मैं यहां तक पहुंचा हूं। इसका मतलब चक्रेश क्या हुआ? मैं कोई स्वतंत्र वस्तु है। जो मैं शब्द का प्रयोग है वो स्वतंत्र वस्तु के लिए जा रहा है, और ये शब्द जो है, ये शरीर जो है, ये शब्द से नो कर्म के लिए जा रहा है, और मैं जो है आत्मा के लिए जा रहा है। मैं इस शरीर के निमित्त से यहाँ तक पहुँचा हूँ, मतलब शरीर तो निमित्त है, पहुँचा कौन? आत्मा। बहुत बढ़िया। इस शरीर के निमित्त से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मतलब कौन पहुँचा? मैं, आत्मा। इसी प्रकार से ज्ञानी इस शरीर के निमित्त से तुमने 5 इंद्रिय के विषय भोगे हैं, संसार के सुख भोगे हैं, शरीर के निमित्त से, शरीर ने नहीं। शरीर के निमित्त से, इंद्रियों के निमित्त से। पीछे तुमने किसी को झांक के देख लिया, आंखों के निमित्त से आपने देखा है, पर अनुभूति आंखों ने नहीं ली है, तेरी आत्मा ने ली है। इन आंखों के निमित्त से तो भगवान को भी हम देखते ना, इन आंखों के निमित्त से हम शास्त्रों को भी पढ़ते ना, आंखों के निमित्त से हम गुरुओं की वंदना भी करते हैं ना, आंखों के निमित्त से हम तीर्थ वंदना भी करते हैं ना। इसलिए आंखों को दोष मत दो, आंखों ने कोई पाप नहीं किए हैं, आंखों ने कोई पुण्य नहीं किए। नेत्रों में कोई पाप नहीं होता, नेत्रों में कोई पुण्य नहीं होता। पुण्य पाप का कर्ता नेत्र नहीं है, नेत्रबान है। धन किसी के पाप नहीं कराता, धन किसी से पुण्य नहीं कराता। धनमान का जैसा उपयोग होता है, धन का वैसा प्रयोग होता है। धन किसी से पाप नहीं कराता, धन किसी से पुण्य नहीं कराता। धनवान का जैसा उपयोग होता है, धन का प्रयोग वैसा होता है। जो भदौरिया जी घर में एक नोट आया है, मित्र मत मानना कि मेरे घर का ही आ गया ये, वो नोट पता नहीं कितने लोगों को मुस्कुरा के आया है और कितने लोगों को रुला के आया है। बैंक से बाहर, कारखाने से बाहर निकला, बैंक में पहुंचा, और बैंक से बाहर निकलते ही पता नहीं उसके निमित्त से कितनी वस्तु विक्रय हुई है, कितनी सामग्री के अनमय विनिमय हुआ है। हे मित्र, हे मित्र, क्या बोला? इतना पवित्र रुपया तेरे हाथ में पहुंचता है, सोले के कपड़ों भी तू अंटी में बांध लेता है। रुपए छू करके तो कभी भगवान को नहीं छूना चाहिए, स्नान करना चाहिए आप। यदि आप जो है ना, आश्चर्य देखो दिनेश भैया, कोई शूद्र छी जाए तो भाई साहब स्नान करते हैं, और उसकी हाथ का रुपया मिल जाए तो जेब में रखते हैं। ज्ञानी समझ विवेक से, भदौरिया जी जो तुम्हारे हाथ तक नोट पहुंचा है, वो मांस की दुकान पर भी वो पहुंच चुका है। जो हाथ में तुम्हारे नोट पहुंचा मित्र, वह पता नहीं कितने लोगों के हाथ में पहुंच चुका है। जो तुम्हारे हाथ में नोट पहुंचा वो वैसा के हाथ में पहुंच चुका है। जो तुम्हारे हाथ में नोट पहुंचा जुआरियों के हाथ में पहुंच चुका है।
व्यभिचारियों के हाथ में पहुंच चुका है। वो नोट तुम्हारे घर में पहुंचता है, उसके अंदर भी गृहत्व शक्ति है। पुद्गल भी चक्रेश मंत्र शास्त्र में लिखा, बेटा मेरे पास आना मत, मात इतनी बात सुन लेना। मंत्र शास्त्र में लिखा है, मंत्र से पुद्गल को भी मंत्रित किया जाता है, उड़द को मंत्रित किया जाता है, सरसों को मंत्रित किया जाता है, धूल को मंत्रित किया जाता है। उसी का नाम सम्मोहन धूली है, मोहन धूली है। पाषाण को मंत्रित किया जाता है, वो मंत्रित करके उसका प्रभाव दिखाई देता है। ये जयपुर से प्रतिमाएं बन के आती, कोई नमस्कार नहीं करता, और जैसी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है भगवान के नाम से लोग सिर टेकते हैं। किसके प्रभाव से? मंत्र के प्रभाव से। जैसे मंत्र के नियोग से पाषाण की प्रतिमा भगवान के रूप में देखी जाती है, ऐसी कैसे कैसे जीवों के हाथ में पैसा पहुंचता है, वो पैसा तुम्हारे हाथ में आते ही बेटा तुम्हारे भाव बदलने लगते हैं। इसलिए जिन जिन को अपनी साधुता को जीवित रखना हो, वे पैसे पर हाथ लगाना तो घोर पाप है, आंख उठा के ना देखें। इसलिए पुद्गल के ऊपर शब्द बरगड़ाओं का भी प्रभाव पड़ता है। और सुनो, वह शब्द की बात की। अब ज्ञानी जिस क्षेत्र में चक्रेश बैठे हैं, उस क्षेत्र पर एक अंतर्मुख बैठना भाई। अभी चक्रेश हाँ करेंगे। आपको भगवती आराधना में, आपको मूल आराधना मूलाचार में ये पढ़ाया गया था कि बेटा जहाँ पर स्त्री बैठे वहाँ पर शीघ्र जाके मत बैठना, 48 मिनट के बाद ही उस स्थान पर पहुँचना। इसके पहले ब्रह्मचारी को नहीं बैठना चाहिए। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मंत्र का एक अर्थ नहीं होता। मंत्र शब्द जो है, जैसे जैसे सम्यक शब्द निपात है, सम्यक शब्द निपात है। सम्यक शब्द का अर्थ प्रशंसा भी है, समीचीन भी है। निपातानम अनेकार्था, जैसे शब्दानम अनेकार्था होता है, ऐसे निपात के भी अनेक अर्थ होते हैं। स्यात निपात है, वो अस धातु से भी स्यास बनता है, वो अस धातु होने के अर्थ में आती है, वो स्यात निपात है। आपका जो स्यादवाद का स्यात है वो अस धातु वाला नहीं है, होने अर्थ में नहीं है, वो निपात सिद्ध है बराबर। इसी प्रकार से मित्र मंत्र से मतलब समझिए हमारा आप। तज्जन्य बरगड़ाएं वहाँ होती हैं, उनका प्रभाव होता है। तज्जन्य बरगड़ाएं होती हैं, उनका प्रभाव होता है। यहाँ तक चक्रेश व्यक्ति के परिणाम कलुषित हैं, वो तुमको भोजन भी कराए, वो भोजन तुम्हारे मस्तिष्क में प्रभाव करेगा। हाँ, अंतर्मुहूर्त नहीं बैठा है, पुनः आइए। कुछ विषय अंतर्मुहूर्त का होता है और कुछ विषय जीवन पर्यंत का भी होता है। मित्र पंडित जी, जिसके घर में मृत्यु हो जाए उसके 12 दिन का सूतक होता, 13वें दिन शुद्धि होती है, ठीक है। पर जिसके घर में आत्महत्या कोई कर ले तो 6 महीने का सूतक लग जाता है। और जिसका किसी ने भ्रूण हत्या की है, जान करके बच्चे को मारा है, उसके यहाँ जीवन पर्यंत का सूतक होता है, जीवन पर्यंत का। इसी प्रकार से मित्र, इधर देखो मेरी तरफ। ज्ञानी मूंगफली के ऊपर शक्कर का कोट चढ़ाया जाता है, वो भी मीठी गोली कहलाती है। परंतु शक्कर घुल जाए तो मूंगफली सूखी रह जाती है। जलेबी में चाशनी भरी जाती है, वो एक समय तक है, वो भी चाशनी टपक जाए ना
तो कुछ दिन में सूखी सूखी जलेबी मिलती है, चाशनी समाप्त हो जाती है। लेकिन मिश्री के साथ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मिश्री के साथ ऐसा नहीं हो सकता। कुछ कहो इसमें। हाँ, अरे ज्ञानी मैं अभी भेद करा रहा हूं। भेद नहीं मानोगे तो चक्रेश के मुख में मांस का टुकड़ा दिखेगा, और चक्रेश जैसा जीव कुतर की, वो कहेगा ऐसा पुद्गल पुद्गल है। अरे मित्र, पुद्गल पुद्गल संज्ञा होने पर भी, अशोक ध्यान से सुनना, पुद्गल पुद्गल होने पर भी पुद्गल में एकत्व नहीं होता, प्रत्येक पुद्गल में भिन्नत्व होता है। इसलिए प्रत्येक पुद्गल भिन्नता को देख करके आपका शरीर भी पुद्गल है, मेरा शरीर भी पुद्गल है, भैंस का शरीर भी पुद्गल है, सेव फल भी पुद्गल है। लेकिन पुद्गल होने पर भी मित्र सेव फल खाया जा सकता है, पर किसी शरीरों को नहीं खाया जा सकता। मांस है और वो वनस्पति है। ये पुद्गल की प्रत्याशक्ति समझना। इसी प्रकार से ये प्रत्याशक्ति शब्द, जितने मुमुक्षु भाई हैं इनको बहुत ज्ञान अध्ययन की जरूरत है। निश्चय, न्याय और व्यवहार और आत्मा, ये तीन शब्द मात्र आगम नहीं है। ये आगम के अंदर जरूर हैं, पर ये तीन शब्द मात्र आगम नहीं है। समझ में आ रहा ना? अब पंडित जी चक्र से देखना बेटा, जैसे हमारे वैद्य जी हैं, आयुर्वेद का ज्ञाता है। आयुर्वेद भी आगम में एक पक्ष है, पर सर्वांगीण वही नहीं है। आजकल भक्तांबर जी पर राकेश जैसे विद्वान बहुत फता भी हो गए। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? फदा हो गए, फिदा हो गए। तो ये भक्तांबर जी स्त्रोत पर, भैया आप बंद मत कर देना, आप तो खूब पाठ करो। लेकिन मैं इनसे कह रहा हूँ, किनसे? राकेश भैया से। भक्तांबर जी के नाम पर ये जीव कोई दूसरा नाम ही नहीं लेना चाह रहा है। अब इनके कोई चेले चपाटे हो गए, भक्त बन गए, और उनने भक्तांबर भक्तांबर बार बार कहा, तो ये हो जाएगा कि विश्व में कोई वस्तु है। तो कालिदास का जब काल था, कालिदास का समय था, तो भदौरिया जी कालिदास ने काल का स्त्रोत लिखा। कालिदास ने एक काल का स्त्रोत लिखा है। तो काल का स्त्रोत को इतना प्रचारित किया गया कि 4 वेदों को लोग भूलने लग गए। सुनना भैया, ये आप सब पढ़े हुए हो। काल का स्त्रोत की इतनी प्रशंसा की गई वैदिक दर्शन में कि काल का स्त्रोत, और कालिदास का रघुवंश, कालिदास का मेघदूत, ये 3-4 पुस्तकों को इतना प्रचारित बढ़ा दिया गया कि लोग वेदों को भूलने लग गए। अरे भाई, कालिदास ने लिखा हुआ एक स्त्रोत है। कालिदास ने लिखा रघुवंश एक काव्य है, मेघदूत एक काव्य है, न कि वेद है। इसी प्रकार से मानतुंग स्वामी ने जो भक्तांबर स्त्रोत जी लिखा है, एक स्त्रोत है, वो षट्खंडागम नहीं है। स्तुति वंदना ये आगम का एक पक्ष है, लेकिन पूर्ण आगम नहीं, समझ लेना। इसी प्रकार से लोक में आज वर्तमान में लोग क्या कर रहे हैं? एक एक नए को पकड़ करके उसी को लेके बैठ गए। वे इस बात को भूल गए, जो किसी भी समाज में जो लोग ग्रुप बना के बैठ रहे हैं, समझना ये अधूरे लोग हैं। जो सर्वांगीण होता है वो सब पक्षों को दृष्टि में रखता है। व्याख्यान एक समय में एक का होगा।